कितना भी पकड़ लो फिसलता है ज़रूर, कितना भी पकड़ लो फिसलता है ज़रूर, ये वक्त है साहब बदलता है ज़रूर। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं गणित शिक्षण का भाग नंबर 2 लेकर के आया हूँ, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसलिए आप लोग जुड़े ज़रूर रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर ए बोलने, ऑप्शन नंबर बी पढ़ने, ऑप्शन नंबर सी लिखने, ऑप्शन नंबर डी सुनने में। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि लिखने में। कैसे याद रखेंगे डिस्ग्राफिया? तो देखेंगे यहाँ से ग्राफिया शब्द जो है ना, ग्राफी, तो इसको आप कह सकते हैं ग्राफ का मतलब ग्राफ कह सकते हैं ना अपने शब्दों में। तो ग्राफ, और ग्राफ को आप कैसे बनाएंगे? हाथों से लिख कर ही तो बनाएंगे, यानी कि हाथों से लिख कर ही तो बनाएंगे, और जब लिख कर बनाएंगे तो यानी कि लिखने से संबंध हो गया है, संबंधित हो गया है, यानी कि डिस्ग्राफिया जो है ना लिखने से संबंधित है, यानी कि हुई ना ट्रिक मज़ेदार। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी लेखन, ऑप्शन नंबर डी सुनना। तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि संप्रेषण। इन तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में आप ये देखेंगे कि सबसे व्यापक यानी कि सबसे बड़ा, जिसका कहने का अर्थ क्या हो, व्यापक हो, तो इसमें कौन सा सही है? तो अक्षर ज्ञान छोटा शब्द मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे लेखन, लेखन भी एक छोटा सा है वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुनना, ये भी एक छोटा। लेकिन संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब यह होता है एक व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों के समक्ष पेश करना और दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति के सामने क्या कहते हैं, प्रेषित करना है। तो क्या है? भाषा का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संप्रेषण। तो इसलिए संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? यानी कि आपको सबसे कमज़ोर आपको देखना है, सबसे कमज़ोर मानते हैं, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए कहा गया है, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? ऑप्शन नंबर बी अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ऑप्शन नंबर सी ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। ऑप्शन नंबर डी केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो इसमें देखिए आप क्या कर रहे हैं, भाषा का आकलन के संदर्भ में आप क्या कर रहे हैं, बच्चों के भाषा का आकलन करना है। तो इसमें आपको यह देखना पड़ेगा बच्चे सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन में ज़्यादा बात करेंगे। तो देखेंगे इसमें सबसे और इसमें कहा गया सबसे कमज़ोर मानते हैं। तो कमज़ोर का मतलब जिसमें बच्चा सबसे कम बोले। तो देखेंगे ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, तो ऑप्शन नंबर सी यही सबसे कमज़ोर है। इसमें भाषा का आकलन जो है ना सबसे कम हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी जो है ना सही होगा। और देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। तो इनमें जो है ना भाषा का आकलन अधिक मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा हो पाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया सबसे कमज़ोर। तो सबसे कमज़ोर में ऑप्शन नंबर सी ही होगा, इसलिए ए आपका कट हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, तो इसमें भी भाषा का आकलन अधिक ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर डी केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, ये भी क्या है? अधिक, भाषा का आकलन इसमें भी अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह
ऑप्शन नंबर ए बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। ऑप्शन नंबर बी बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ऑप्शन नंबर सी बच्चों को शिक्षाप्रद बालक साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। ऑप्शन नंबर डी बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। तो सहज एक शब्द क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, दूसरा एक अवसर है। तो देखेंगे अवसर इसमें भी मिल गया है, लेकिन इसमें एक ही वर्ड मिला है, इसमें क्या दो मिल गए हैं पॉजिटिव वर्ड। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन नंबर सी बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास। तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वैसे सही देखा जाए बी भी है, लेकिन दृश्य श्रव्य की सामग्री सबसे अधिक जो है ना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ऑप्शन नंबर सी बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। और इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। तो ये बोलचाल की भाषा को आप नहीं सुधार सकते, इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, तो ये बाहर की बात आ गई, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, तो ये भी आपका ना सिखाई जाए, ये भी आपका निगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, ऑप्शन नंबर ए शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, ऑप्शन नंबर बी आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, ऑप्शन नंबर सी भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। यानी कि बहुभाषिक कक्षा, यानी कि एक ही कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के जो बच्चे, भिन्न भिन्न भाषिक क्षेत्र के जो बच्चे बैठे हैं, तो उनके विषय में पूछा गया है, तो कहा गया, तो यानी कि उसमें संसाधन के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कि भाषा सीखने में वो क्या है, मददगार हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं, ऑप्शन नंबर बी बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, ऑप्शन नंबर डी बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। देखिए एक विविध शब्द आ गया, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि सकारात्मक शब्द है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है, इस पर 4 समकोण त्रिभुज खींचे गए थे और बच्चों को एक त्रिकोण के बच्चों के बीच संबंध खोजने के लिए कहते हैं। उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने इस्तेमाल किया ऑप्शन नंबर ए निगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रयोगशाला विधि और ऑप्शन नंबर डी आगमन विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि आगमन विधि। ये कल वाली क्लास में प्रश्न बताया गया था, उसमें आप अच्छे से बताया गया है और उसी को आप पिछली वाली वीडियो को आप ज़रूर देखें, इसलिए इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। ऑप्शन नंबर ए सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी में अस्पष्टता है और इसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम है। ऑप्शन नंबर सी कक्षा में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि कक्षा में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है में अस्पष्टता है और उसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम है। गणित में शुद्धता का स्तर बहुत कम हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या है, निगेटिव हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, तो सभी गणितीय समस्याओं में आप हल नहीं कर सकते। सभी गणितीय है ना समस्याओं में जो अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित हैं, दुकान में जो गणित उपयोग की जाती है, गणित प्रयोग की जाती है, वह सभी जगह उसका मतलब वह गणित हर जगह काम नहीं कर सकती है। इसलिए इसमें कहा गया सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, तो इसलिए बहुत उपयोगी हर जगह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए संश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि संश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर ए सही है, संश्लेषण विधि। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी मानसिक। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि मानसिक। प्राथमिक स्तर पर गणित का मानसिक जो है ना महत्व है। तो इसलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो नेक्स्ट डे। नमस्कार दोस्तों।